सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब थाना पहुंची हैं। एफआईआर दर्ज किया है उन्होंने। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल आरजेडी कैंडिडेट की लिस्ट आई। लिस्ट में तमाम वो 22 कैंडिडेट के नाम दर्ज कर दिए गए और फाइनल लिस्ट तैयार कर दिया गया, लेकिन 23वां कैंडिडेट है वो फाइनल नहीं हो सका। जी हां, कुल 23 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। 22 का नाम तो फाइनल कर दिया गया, 23वां कैंडिडेट बच गया। 23वां कैंडिडेट सिवान से, जी हां, सिवान का जो कैंडिडेट फाइनल नहीं हो सका, जबकि औपचारिक लिस्ट का ऐलान किया गया। वैसे में सिवान में हिना साहब के नाम की चर्चा तेज है। हिना साहब को कैंडिडेट बनाने के लिए आरजेडी पूरा जोर लगा रही है। वैसी स्थिति में हिना साहब जो है अकेले ही राह पकड़कर चल रही हैं। वो कह रही हैं कि हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। वैसी स्थिति में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि चुनाव से इतर, बल्कि यूं कहें कि चुनाव को प्रभावित करने वाली ही खबर है। जिस तरह से हिना साहब अचानक थाने पहुंची और वहां उन्होंने केस दर्ज किया। अब आखिर आपको बताएं मामला क्या है। मामला इधर टिकटॉक का फंसा हुआ है, दूसरी तरफ हिना साहब थाने पर पहुंचकर उन्होंने केस दर्ज करवाया। तो हिना साहब आखिर थाने क्यों पहुंची हैं, आपको ये दिखाते हैं। वो एफआईआर की कॉपी है जो सामने आई है। हिना साहब ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया है। तो लिखा गया है, सेवा में श्रीमान साइबर थाना प्रभारी महोदय। आप वो लेटर, वो थाने का जो एफआईआर की कॉपी है आपको वो दिखा रहे हैं, जिसमें साइबर थाने में पहुंची हैं हिना साहब और उन्होंने जो केस दर्ज किया है, जो एफआईआर दर्ज किया है, जो शिकायत दर्ज की है, उसमें उन्होंने लिखा है, मेरे पुत्र ओसामा साहब के नाम से तथा मेरे पति स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से फर्जी फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया अकाउंट चलाने के संबंध में आवेदन पत्र। तो हिना साहब ने जो शिकायत दर्ज की है उसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर उनके नाम पर, उनके पति के नाम पर और उनके बेटे ओसामा साहब के नाम पर फेक अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आगे क्या कुछ लिखती हैं वो पूरा डिटेल आपको बता देते हैं। उस लेटर में उन्होंने लिखा है, सविनय निवेदन है कि मेरे पति स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो लंबे समय तक 2 बार विधायक व 4 बार सांसद के रूप में जन जन की सेवा की तथा उनके मरने के बाद भी मैं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हूं और सिवान लोकसभा से लगातार 3 बार प्रत्याशी रही हूं और इस बार भी लोकसभा की प्रत्याशी हूं। चुनावों के मद्देनजर मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी विद्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर और बदले की भावना से षड्यंत्र करते रहते हैं तथा कुछ लोग मेरे पुत्र ओसामा साहब के नाम से फर्जी फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं, जिसमें ओसामा साहब अब विरोध ना बवाल हुई। सही बात है। सिवान बिहार, सिवान खलीफा, बाहुबली शहाबुद्दीन, सद्दाम खान, ओसामा साहब फैंस, ओसामा साहब फैंस क्लब सिवान, ओसामा साहब फैन एसोसिएशन इत्यादि के द्वारा पोस्ट डाला जाता है। चूंकि मेरा एकमात्र फेसबुक अकाउंट हिना साहब सिवान 18 है, जो दिनांक 9/4/2024 को शुरू किया गया। इसके अलावा मेरा तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, जिसे मैं पूर्व में अवगत करा चुकी हूं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त संबंध में कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो हिना साहब सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर परेशान है और जिस तरह से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत सारे फर्जी अकाउंट बना दिए गए हैं और उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि चुनावों के मद्देनजर जो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो विद्वेषपूर्ण तरीके से ये अकाउंट बनाकर उस पर पोस्ट कर रहे हैं और उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हिना साहब परेशान होकर थाना पहुंची हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है और कहा है कि 1-2 नहीं बल्कि
दर्जनों अकाउंट ऐसे जो फर्जी बनाए गए हैं जिससे उल जुलूल पोस्ट किए जा रहे हैं। तो हिना साहब जिनके लिए लालू यादव भी रुक गए, लालू यादव ने सिवान से कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया, लालू यादव ने जिनकी नाम की चर्चा थी सिवान से अवध बिहारी चौधरी, उन्हें होल्ड पर रख दिया। हिना साहब से संपर्क किया जा रहा है, जैसा माना जा रहा है कि हिना साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हिना साहब निर्दलीय ही मैदान में उतरी हुई है, ताल ठोक रही हैं। वैसी स्थिति में इसे लेकर मुश्किल में वो जरूर हैं, थाना पहुंची हैं, एफआईआर दर्ज किया है उन्होंने। लेकिन जो बाहुबली की पत्नी मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनका एक रुतबा रसूख है सिवान में, लंबे समय तक विधायक रहे, सांसद रहे, उनकी पत्नी आज परेशान है। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा है उल जलूल पोस्ट डालकर। तो खैर उन्होंने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज किया है और साफ साफ कह दिया है कि मेरा केवल एक ही सोशल मीडिया अकाउंट है जो हिना साहब सिवान 18 के नाम से है, वही जो पोस्ट है उसे ही सही माना जाए, बाकी जो है तमाम फर्जी पोस्ट है। तो वैसी स्थिति में सिवान में जिस तरह से हिना साहब मैदान में हैं और लड़ाई लड़ रही हैं, क्या होगा ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि हिना साहब को लेकर चर्चा है कि हिना साहब अकेले मैदान में उतरती हैं अगर निर्दलीय, तो तमाम समीकरण बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हिना साहब के साथ पप्पू यादव भी खड़े हैं। पप्पू यादव ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो हिना साहब के लिए प्रचार करेंगे। वैसे में लालू यादव का माई समीकरण गड़बड़ा जाएगा, मुस्लिम यादव समीकरण, और उसके बाद उसकी जो धमक है, क्योंकि सिवान तक ही नहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन सीमित थे, बल्कि इर्द गिर्द के कई जिलों में उनका प्रभाव है। वैसे में सारण से लालू यादव की बेटी भी चुनाव में ताल ठोक रही है, रोहिणी आचार्य की हम बात कर रहे हैं, उनकी सीट भी गड़बड़ा जाएगी। वैसी स्थिति में लालू यादव मनाने में लगे हुए हैं हिना साहब को और कैंडिडेट बनाने में लगे हुए हैं हिना साहब को। तो खैर आगे आगे देखिए होता है क्या। थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, अब इस पर कौन सी कार्रवाई करती है पुलिस, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।